तर 22 एप्रिलला काश्मीरमधल्या पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्यामध्ये 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला। दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून हत्या केल्याची धक्कादायक माहिती हल्ल्यातल्या पीडितांनी दिली होती। यावरून एकीकडे देशभरात संतापाची लाट उसळलेली असताना दुसरीकडे या मुद्द्यावरून राजकारणाला तोंड फुटलंय। पहलगाम हल्ल्याबद्दल काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी वादग्रस्त आणि असंवेदनशील वक्तव्य केलंय। दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून पर्यटकांची हत्या केल्याचा दावा चुकीचा असल्याचं वडेट्टीवारांनी म्हटलंय। दरम्यान टीका झाल्यावर वडेट्टीवारांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। मूल रूप से अतिरेकी आए और उन्होंने 27 लोगों की जान लेकर चली गई। किसी ने जात धर्म भी पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अगर ये पूछा गया है तो इसका मतलब यही है कि देश को अस्थिर करने के लिए, देश में दो समुदायों को, दो धर्मों को आपस में लड़ाने के लिए और देश का नुकसान करने के लिए उनकी मंशा हो सकती है। इसी को लेकर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान को ये अस्थिर करने वाली शक्तियां जो है उसके बारे में सरकार जो भी कार्रवाई करे उसके लिए कांग्रेस पूरी पुरजोर से उनके साथ में रहेगी। दरम्यान वडेट्टीवारांच्या या वादग्रस्त वक्तव्यावर भाजप प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार नितेश राणे यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्यात पाहूया। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र में विजय वडेट्टीवार, तो और भी कमाल है। सरकार कह रही है आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछ उनकी हत्या की। क्या आतंकवादियों के पास ये सब करने का समय है? जो पीड़ित लोग हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो रोते हुए इस सच्चाई को बता रहे हैं। वो इस तरह का बेशर्मी भरा गैर जिम्मेवार वक्तव्य दे रहे हैं जो संवेदनहीन है, हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। अरे कम से कम अपने मुल्क के लोगों की जो जान गई उनकी भावनाओं की तो कदर करो। श्रीमान विजय वडेट्टीवार जी, अशा प्रकारचे स्टेटमेंट्स देऊन जे काही मृत्युमुखी पडलेले आहेत त्यांच्या नातेवाईकांच्या जखमेवर मीठ चोळणं चाललंय। आता नातेवाईकांचं म्हणणं आपण सगळ्यांनी मीडियामध्ये दाखवलं आणि नातेवाईकांनी स्पष्टपणे सांगितलं, ज्यांच्या समोर मारलेलं आहे त्यांनी सांगितलं। तिथे थोडी होते वडेट्टीवार, ते इथे बसून कुठेतरी अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करून नातेवाईकांच्या जखमेवर मीठ चोळणं, मला असं वाटतं हे अतिशय वाईट आहे। आणि म्हणजे मला तो शब्द नाही, याला मूर्खपणा म्हणावा की काय म्हणावं मला समजत नाही। ह्या अगोदर काँग्रेसच्या काही माजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भगवा आतंकवाद हाही विषय उल्लेख केलेला होता या अगोदर। म्हणून दहशतवादाला रंग नाही अशी बोलण्याची हिम्मत विजय वडेट्टीवार कसे करू शकतात? त्यांनी कधी त्यांच्या काँग्रेसच्या नेत्यांचे वक्तव्य पहिल्याचे ऐकले आहेत का? मानसिकता एकच आहे, तुष्टीकरांचं राजकारण, हिंदूंचा द्वेष। मग अशा लोकांना अशा लोकांवर कलम म्हटलं तर देशद्रोहीचा खटला चालवला पाहिजे। तर पहलगाम हल्ल्याबाबत बेताल वक्तव्य करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांविषयी जयराम रमेश यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे। पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळी मतं मांडल्यास ती या नेत्यांची वैयक्तिक मतं आहेत असं काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटलंय। हमने ये कहा कि इस संवेदनशील समय में हमें एक होना है, एकजुटता की जरूरत है, एक सामूहिक संकल्प की जरूरत है। ये बात सही है, कुछ यहां वहां कुछ कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी ने इन नेताओं को अधिकार नहीं दिया है कि वो बोलें। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।